बात करने वाले हैं राबड़ी देवी। देखिए, बिहार में राबड़ी देवी के बंगले पर सियासी घमासान मचा हुआ है और सबसे पहले आपको राबड़ी देवी का 39 हार्डिंग रोड वाला वो बंगला दिखाएंगे जो राबड़ी देवी का नया पता है। फिर बात करेंगे राजनीति की। जिस आवास में लालू परिवार 20 साल से रह रहा था, उसे बदलने पर राजनीति तो होनी ही थी, लेकिन देखिए सबसे पहले देखिए राबड़ी देवी के नए आवास की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। हरे रंग का बड़ा सा प्रवेश द्वार और गेट के ठीक बगल में सुनहरे रंग से लिखा राबड़ी देवी का नाम। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित इस बंगले की तस्वीर 20 साल से ऐसी ही है, पर अब ये तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को ये आवास खाली करने का नोटिस भेज दिया है। अब राबड़ी देवी का नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 39 जो हार्डिंग रोड है उसकी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी को आवंटित नया आवास भी काफी आलीशान है। इस 2 मंजिला आवास में करीब 10 कमरे हैं। पहले माले पर कुल 5 कमरे हैं। दूसरे माले पर भी 5 कमरे हैं। घर में घुसते ही सबसे पहले एक वेटिंग रूम जैसा कमरा है। घर के आगे बैठने के लिए बड़ा सा लेन है। बागवानी के लिए गार्डन एरिया भी है। स्टाफ और सर्वेंट क्वार्टर अलग से बनाए गए हैं। यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है यहाँ पे। और आपके बता दें कि यहाँ पे तमाम जो चीजें हैं, देखिए ये एक कमरा है जहाँ पे अभी इसके ठीक करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो चीजें हैं इसको बेहतर तरीके से और जो है साफ सफाई और ये किया जाएगा। दूसरे माले पर भी आराम और सहूलियत की पूरी व्यवस्था है। ऊपर के कमरे वाली बालकनी से घर के आगे का हिस्सा शानदार नजर आता है। ये जरा देखिए कि एक कमरा यहाँ पे, दूसरा जो है वो यहाँ से कमरा बना हुआ है और इसी से ठीक जुड़ा हुआ यहाँ पे आपको बता दें कि एक हॉल रखी गई है जहाँ से ये एक बालकोनी का शक्ल है। ये पूरा कमरा जो है वो बालकोनी का शक्ल है जहाँ से बाहर की तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। राबड़ी देवी के शिफ्ट होने से पहले इस घर की साफ सफाई और रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड का नया आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आवंटित किया है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बड़ा बयान सामने आया है। बंगला खाली करने के सवाल पर उनका यह कहना है। मंगनी लाल मंडल ने इसे दरअसल राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताई है। हालांकि ये एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन मंगनी लाल मंडल ने उन्होंने कहा है कि राजनीतिक बदले की ये कार्रवाई है। राबड़ी बंगला खाली नहीं करेंगी, जो कुछ भी हो किया जाएगा। बंगला खाली नहीं किया जाएगा, मंगनी लाल का ये बड़ा बयान। देखिए, राबड़ी के बंगले पर बवाल मचा हुआ है। अब इसको लेकर सियासत खूब गरमाई हुई है। क्या कुछ कहा है मंगनी लाल ने, सुनिए। देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उस बनेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर है। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर है। तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है,
इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। विश्वास हम कैसे जीतेंगे, इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, ये ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा। नहीं, जो करना हो करे। और इसी खबर को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखिए, राबड़ी देवी के नए पति को लेकर बवाल मचा हुआ है, खूब सियासत हो रही है और ऐसे में मंगनी लाल का ये कहना है कि ये केवल और केवल राजनीति है। जी, जिस तरह से राबड़ी देवी को नया बंगला अलॉट हुआ है और पुराने बंगले को छोड़ने की नोटिस मिली है, पूरी तरह से राजद इसे नकारने में जुटा है। जो राजनीतिक विद्वेष की भावना बता रहे हैं, मंगनी लाल मंडल ने साफ कहा कि किसी भी कीमत से बंगला को खाली नहीं किया जाएगा, चाहे जो हो। तो राजद भी क्या प्रतिष्ठा मानकर चल रहा है कि जिस तरह से राबड़ी देवी को बंगला खाली करने की नोटिस मिली है, नए बंगले का आवंटन हो चुका है, तमाम जो नए मंत्री हैं उनको भी बंगला आवंटन हो चुका है। ऐसे में अब राजद पूरी तरह से इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। जगह जगह जो राजद के नेता हैं वो भी बयान दे रहे हैं कि ये राजनीतिक रूप से बंगला खाली करने की बातें की जा रही है और ये कतई नहीं होगा, बंगला खाली नहीं किया जाएगा, इसके लिए जो करना पड़े। ये राजद प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। जी, लेकिन धर्मेंद्र, सवाल ये भी कि सरकारी बंगले से आखिर इतना मोह क्यों? क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, उसे पूरा ही करना होगा और सरकारी बंगला जो है वो खाली करना ही पड़ता है। जी, जब बंगला खाली करने का नोटिस मिला है तो बंगला खाली करना ही पड़ेगा। हालांकि सरकारी बंगले का मोह है, क्योंकि पिछले कई सालों से राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार बंगले में रह रहे हैं और अब जबकि सरकार ने नोटिस दिया है कि ये बंगला उन्हें खाली करना पड़ेगा, नया बंगला भी अलॉट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक राजनीति है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए धर्मेंद्र। तो आप सुन रहे थे मंगनी लाल को, जिनका कहना है कि ये राजनीति है और केवल परेशान करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा राबड़ी देवी का भी कहना है कि केवल परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब देखिए, 10 सर्कुलर रोड बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास रहा है। बिहार में विपक्ष की राजनीति का ये केंद्र रहा है। लालू प्रसाद और उनके बेटे इसी आवास से सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाते थे, लेकिन अब इस बंगले से राबड़ी देवी को रुखसत होना पड़ेगा। सरकार के आदेश पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 20 साल से जिस चार दीवारी के बीच आरजेडी की रणनीति गढ़ी गई, जिस घर में लालू परिवार के दोनों बेटों की शादी हुई, जिस जगह रहते हुए लालू प्रसाद ने तेजस्वी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, जहां परिवार ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, अब वो आवास लालू परिवार को खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग के इस आदेश से पूरा लालू परिवार सदमे में है। यहाँ तक कि परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुकी रोहिणी आचार्य भी भावुक हो उठी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रोहिणी ने लिखा, घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। आरजेडी के नेता भी सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि साहब औचित्य क्या है। 20 साल से जब उस मकान में हैं और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता विरोधी दल हैं। आवास आवंटन के आदेश के बाद लालू परिवार में मची खलबली पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा और कहा कि लालू जी को मोह माया से ऊपर उठ जाना चाहिए। सब माया है लालू जी, उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि ये व्यक्तिगत नहीं, विभागीय मामला है। जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के आदेश के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष से सरकार की साजिश करार दे रहा है तो सत्ता पक्ष सरकारी नियमों की दलील दे रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट।
देखिए, आपको ये बताते हैं कि राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित करने का फैसला तेजस्वी यादव के ही एक कदम का नतीजा है। 2017 में तेजस्वी यादव ने हाई कोर्ट में सरकारी आवासों के आवंटन को लेकर एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया था सरकारी आवासों का आवंटन व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि पद के आधार पर होगा।